हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर ठान लिया है कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का, तो रेगुलरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। निरंतरता ही हमारी सफलता की कुंजी होती है। जब हम निरंतर किसी चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ हमारी बहुत परफेक्ट हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ाई का भी सीन होता है। अगर हम निरंतर उस चीज़ को करते रहते हैं तो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से आने लगती हैं। बात कर रहे थे कक्षा 12th की, जिसमें सेकंड चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसका नाम था गॉस की प्रमेय एवं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय की जो चर्चा कर रहे थे, उसमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, चाहे वो वैद्युत फ्लक्स हो, चाहे वो घनकोण हो, चाहे वो वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। एक समान रूप से आवेशित लंबी छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समतल प्लेट के कारण अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये सब हम लोग 3 एप्लीकेशन गॉस की प्रमेय के द्वारा कर चुके थे। जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आगे की थ्योरम है, जो आगे का एप्लीकेशन है, 4th एप्लीकेशन जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। जो एप्लीकेशन कहता है कि हमारे पास क्या है, अब समान पृष्ठ घनत्व की 2 प्लेटें हैं। अब कहानी क्या है, अभी हम लोगों ने पहले जो डेरिवेशन की थी, जो सेकंड डेरिवेशन की थी, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकता है। एक समान रूप से आवेशित जो प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आता है, तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र आता था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास जो प्लेट है वो एक नहीं है, 2 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं बेटा? 2 प्लेटें हैं। एक है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, समान पृष्ठ घनत्व की अर्थात सिग्मा की जो वैल्यू है वो दोनों की सेम है। ठीक है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, लेकिन कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन ये है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि बाहर वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड करना है कितनी जगह पे? 2 जगह पे। पहले जो जगह है वो है प्लेटों के बीच में और जो सेकंड जगह है वो प्लेटों के बाहर। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि क्या हमें करना है, कहाँ हमें पहुँचना है, देन आप डेरिवेशन को कर सकते हैं। यानी कि आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है। जिस तरीके से हम यात्रा शुरू करते हैं, हमें पता होता है कि घर से हमें कहाँ से कौन सी ट्रेन बदलना है, फिर कहाँ पे पहुँचना है, स्टैंड से कैसी जगह से किस तरीके से ऑटो लेके जाएंगे, कि बाई बस जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर लेते हैं अपने दिमाग में, देन आप सारी चीज़ों का प्लान करते हैं। सेम कहानी बेटा, अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसको आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। खुद से थोड़ी सी बातें करनी होंगी, खुद से चीज़ों को समझना होगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। तो डेरिवेशन करने का थोड़ा सा फंडा होता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, ये हमें पता होना चाहिए पहले से, और हमारे दिमाग में जो उसके आसपास की कॉन्सेप्ट है वो भी दिमाग में होने चाहिए। तब जाके हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और हम उसके अंत तक पहुँच सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली 2 काम करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई धनावेश होता है, क्या होता है बेटा? धनावेश। तो धनावेश के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो धनावेश जो होता है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो आवेश से बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है? आवेश से दूर की ओर, बाहर की ओर। अगर ये आवेश है निगेटिव, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आवेश की ओर होती है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब सदिश राशियाँ अपने पास होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी के लिए कॉन्सेप्ट ये बनाया गया है कि 2 वेक्टर क्वांटिटी, 2 सदिश राशियां की दिशाएं अगर कैसी हैं, समान हैं, मतलब एक ही दिशा में अगर वो होती हैं, तो उनका जो परिणामी आता है, उनका जो रिजल्टेंट आता है, उनका जो टोटल आता है, वो उन दोनों के ऐड से आता है। अगर जो अपनी सदिश राशियाँ हैं वो हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक की डायरेक्शन अगर ईस्ट में है और दूसरे की डायरेक्शन अगर वेस्ट में है, तो उनका अगर हमें परिणामी निकालना है, उनका अगर टोटल निकालना है, तो उनका जो टोटल आता है वो आता है डिफरेंस से, अर्थात सब्ट्रैक्शन से। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है। ये है सदिश राशियों का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, जिसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हम लोग फाइंड कर पाएंगे। चलिए, जो पहले बताया गया है कि हमारे पास समान पृष्ठ घनत्व की 2 प्लेटें हैं, उनको करते हैं। पहले बनाते हैं 2 प्लेटें। सबसे पहली जो प्लेट बना रहे हैं वो करना है हमें पॉजिटिवली चार्ज। मान लीजिए अपने पास जो पहली प्लेट है ये रही, ये अपने पास कोई पहली प्लेट है जिसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यानी धनावेशित कर दिया। ये जो पहली प्लेट है इसको क्या कर दिया बेटा?
धनावेशित कर दिया, उन्होंने कहा एक समान रूप से धनावेशित कर दो, और इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, सिग्मा, और ये जो प्लेट है वो फर्स्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। पहला उन्होंने ये कहा था समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित और ऋणावेशित, तो हम एक और प्लेट बना दे रहे हैं, कौन सी, ऋणावेशित प्लेट। एक और प्लेट बना दे रहे हैं, कैसी है ये, ऋणावेशित है, मतलब इसको जो चार्ज दिया गया है वो कैसा दिया गया है, माइनस। ये माइनस ये एक समान रूप से इसमें माइनस चार्ज हमने क्या कर दिया, दे दिया है, और इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। प्लेट कौन सी है, ये सेकंड। इतनी बात आपको समझ में एकदम से आ गई होगी कि इसमें क्या कहा गया है। समान पृष्ठ घनत्व, सिग्मा पृष्ठ घनत्व इसका है, सिग्मा पृष्ठ घनत्व इसका है। धनावेशित तथा ऋणावेशित, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। समतल अचालक प्लेटों के बीच बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और ये जो है समतल और समांतर, समतल के साथ साथ जो होती हैं वो कैसी रखी होती है बेटा, समांतर रखी होती है। कैसे, समांतर रखी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं। और ये प्लेटें हैं बेटा, छड़ नहीं है, एक प्लेट ऐसी है, एक प्लेट ऐसी है, दोनों इस तरीके से रखी हुई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो फाइंड करना है वो हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है इनके बीच में, यहाँ पे, और इनके बाहर। बाहर मतलब यहाँ पे हो सकता है, या पॉइंट यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी ले लो, एक पॉइंट हम ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बाहर को एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्लेट के कारण वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम इस पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो P बिंदु है ये दोनों प्लेटों के बीच में है, और जो Q बिंदु है वो प्लेटों से बाहर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। ठीक है, चलिए जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट फिर से हम यहाँ पे लगाते हैं और डायरेक्शन लिखने का काम करते हैं। डायरेक्शन लिखने का काम का मतलब है कि जहाँ हम इस P बिंदु के लिए बात करेंगे पहले हम थोड़ा सा इसमें जो हमें चीज़ें लिखनी है वो हम लिख ले रहे हैं। क्या लिखना है कि माना, जो लिखने का सीन होता है, माना दो प्लेटें 1/2 जिनके पृष्ठ घनत्व समान है, समान कितना है, सिग्मा है। ठीक है, माना दो प्लेटें 1/2 जिनके पृष्ठ घनत्व समान सिग्मा समान है, और फर्स्ट प्लेट एक समान रूप से धनावेशित, फर्स्ट प्लेट एक समान रूप से धनावेशित तथा दूसरी प्लेट एक समान रूप से ऋण आवेशित है, एक समान रूप से ऋण आवेशित है, एक समान रूप से कैसी है, ऋण आवेशित है। इन प्लेटों के बीच में बिंदु P तथा बाहर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इतनी हम लोग बात इसमें लिखेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए जब हम बात करते हैं बिंदु P के लिए, जब हम बात करेंगे पॉइंट P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए जब बात करेंगे, P पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं, E1 लिख ले रहे हैं। इसको कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन दिशा कहाँ होगी, प्लेट से दूर की ओर। कहाँ होगी, प्लेट से, फर्स्ट प्लेट से दूर की ओर, कुछ ऐसी। इस पर निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा प्लस आवेश से इधर को होगा E1। ठीक है, दूसरा बिंदु P पर माइनस Q आवेश या सेकंड प्लेट
के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चलता है माइनस के कारण कहाँ होता है, प्लेट की ओर, तो सेकंड प्लेट की ओर, दिशा कहाँ होगी, सेकंड प्लेट की ओर। माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लेट की ओर ही होता है, तो माइनस इधर को है तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर को ही हो जाएगा E2। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात एकदम से क्लियर हो तो बताइए। चलिए यहाँ तक एकदम से बात क्लियर होगी। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर की ओर, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर। फिर से देखना, प्लस प्लेट प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस प्लेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर। तो दोनों की दिशाएं समान हो गई। तो बिंदु P पर अगर फाइनली वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जब बिंदु P पर फाइनली वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चा? E बराबर E1 और E2 की दिशाएं समान होती हैं, और जब दिशाएं समान होती हैं, ये वेक्टर राशि है, तो उनका जो परिणामी आता है वो उनके ऐड से आता है। यहाँ लिख भी सकते हैं हम कि चूँकि E1 व E2 की दिशाएं समान हैं। कैसी हैं? समान हैं। तो E बराबर E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे बच्चा इसको। E बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? एलसीएम सिग्मा प्लस सिग्मा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो E बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बिंदु P पर यानी कि प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है बच्चा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। चलिए इसको हम रेज कर दे रहे हैं, और बात करेंगे Q पर वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र को Q पे निकालने के लिए पहले डायरेक्शन ही लिख ले रहे हैं, पहले डायरेक्शन की बात कर ले रहे हैं। प्लस के कारण Q पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो आवेश से दूर की ओर। बोलो हाँ या ना। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र E1 है, प्लस के कारण यानी कि फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र जो लिखेंगे वो आवेश से बाहर की ओर, इधर को हो गया। माइनस Q पर वैद्युत क्षेत्र, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है आवेश की ओर। E2 ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। तो बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु Q के लिए फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, E1 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो इसकी दिशा होगी वो होगी आवेश से दूर की ओर, यानी फर्स्ट प्लेट से बाहर की ओर, फर्स्ट प्लेट से कहाँ होगी? बाहर की ओर। सेकंड प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड प्लेट के कारण मतलब माइनस के कारण, ये वाली प्लेट के कारण, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी? सेकंड प्लेट की ओर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब फाइनली हम Q पर बात करेंगे, Q पर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, इसलिए बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर सबको पता है क्या करेंगे? E1 माइनस E2, क्योंकि दिशाएं कैसी हैं? अपोजिट, एक की ईस्ट साइड एक की वेस्ट साइड। E1 तो टोटल E आ जाएगा
जो टोटल ई आएगा वो कैसे आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा तो फाइनली ई का मान क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। अतः हम बोल सकते हैं, अतः बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। बाहर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की पोजीशन होती है वो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी पॉइंट हो, तो जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आता है वो आता है आपका 0। क्या आता है आपका, 0। इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से फटाफट, इतना फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आगे जो टॉपिक्स है एक और रह गया है, एक समान रूप से आवेशित चलिए इसको हटा दे। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है एक समान रूप से आवेशित विलगित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या है, एक सेल है, कैसी है, गोलीय है, उसके कारण एक समान रूप से उसको कर दिया आवेशित, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। कंडीशन ये है कि वैद्युत क्षेत्र हमें जो फाइंड करना है वो 3 जगह करना है। कितनी जगह पे, 3 जगह पे। एक करना है कोश से बाहर की ओर, गोलीय कोश से बाहर की ओर, बाहर। एक करना है पृष्ठ पर और एक अंदर। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ये भी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय विलगित कोश, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, विलगित गोलीय कोश के कारण क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। आवेशित गोलीय कोश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड ड्यू टू अ फॉर्मली या फिर चार्ज स्फेरिकल सेल, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जो उन्होंने कहा है पहले वही करते हैं। किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमें पता है कि जो चीज़ हमें दी है पहले उसका यूज करेंगे। क्या दिया है, एक विलगित कोश दिया है, एक समान रूप से आवेशित। तो एक गोलीय कोश बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं जिसको एक समान रूप से हम लोग चार्ज कर देंगे। एक समान रूप से उसको क्या कर देंगे बेटा, चार्ज कर देंगे। ये लीजिए आपके पास एक को क्या हो गई, वो एक सेल हो गई, एक गोलीय कोश हो गया ये। ठीक है, ये आपके पास गोलीय कोश हो गया। गोलीय कोश है तो निश्चित है इसको कोई ना कोई क्या होगी, इसकी रेडियस होगी जी। हमने मान ली इसकी जो कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, और इसको एक समान रूप से आवेशित करना है तो हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक समान रूप से इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक समान रूप से इसको आवेश दे दिया। कैसा, धनावेश। एक समान रूप से इसको आवेश दे दिया, वो भी कैसा, धनावेशित। पॉजिटिवली इसको चार्ज कर दिया हमने, पॉजिटिवली चार्ज इसको हमने कर दिया। अब हमारे पास 3 जगह वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। एक करना है कोश से बाहर, कोश से बाहर। दूसरा फाइंड करना है कोश पर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर। तीसरा फाइंड करना है हमें कोश के अंदर, कोश के अंदर, यानी जो स्फेरिकल है उसके अंदर फाइंड करना है वैद्युत क्षेत्र, बाहर फाइंड करना है उसके सरफेस पर फाइंड करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस का अनुप्रयोग लगाना है तो गॉस की थ्योरम का यूज करना है। और गॉस की थ्योरम ये कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें उपस्थित आवेश क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं, इसका यूज करना है। क्वेश्चन ये आता है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट कोश से बाहर, दूसरा पॉइंट कोश पर यानी कोश के पृष्ठ पर, तीसरा पॉइंट कोश के अंदर। 3 जगह हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का उपयोग करते हुए आपको
ये चीज़ फाइंड करनी है। चलिए, अब अगर हमें गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो सभी को पता है, हमने आपको बता रखा है, गॉस की थ्योरम तभी यूज हो सकती है जब हमारे पास एक बंद पृष्ठ हो। कैसा हो? बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ बनाने के लिए हम लोग करते हैं एक गोलीय किसी भी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। गॉसियन पृष्ठ हमने आपको बताया है, गॉसियन पृष्ठ तब यूज करते हैं हम जब हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना होता है। उस बिंदु से होता हुआ हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और वो गॉसियन जो पृष्ठ होता है वो सममिति का आकार का हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर सेल है, एक गोलीय सेल है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो गोलीय ही खींचेंगे। अगर ये जो हमारे पास चार्ज है वो एक लीनियर होता, एक कोई ऐसा बेलनाकार टाइप का होता, तो हम जो गॉसियन पृष्ठ खींचते वो कैसा खींचते बेटा? बेलनाकार खींचते। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक हम मान लीजिए हमारे पास कोई बाहर पॉइंट है, कोई बाहर पॉइंट है इधर पे, इधर पॉइंट है मान लीजिए P। क्या है? P पॉइंट पर हमें बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस पॉइंट से होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ हम क्या खींचेंगे, इस पॉइंट से होता हुआ कितनी त्रिज्या का, मान लीजिए स्मॉल r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का हम क्या खींच रहे हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट से होता हुआ हम क्या खींच रहे हैं, स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ हमने ये खींच दिया। स्मॉल r त्रिज्या का क्या खींच दिया आपने, एक गॉसियन पृष्ठ इसको खींच दिया। ठीक है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया स्मॉल r त्रिज्या का। स्मॉल r त्रिज्या का ये क्या हो गया, आपके पास गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा इसका क्या ले लेंगे बेटा, क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। और हमें पता है किसी भी क्षेत्रफल अवयव की जब डायरेक्शन लिखते हैं तो वो लंबवत होती है बाहर की ओर। तो इस पर जब वैद्युत आपका एरिया वेक्टर लिखेंगे DA वेक्टर, वो कहाँ होगा, बाहर की ओर। प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कहाँ होगा, इससे दूर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ हो जाएगा, और इनकी जो दोनों की डायरेक्शन होगी, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, गॉस की थ्योरम क्या कहती है, फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, इसके बाद हमें पहले हम बाहर निकाल ले रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकाल ले रहे हैं, बाहर। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट कर रहे हैं, इसमें लिख ले रहे थोड़ा सा। माना एक समान रूप से आवेशित, माना एक समान धनावेशित, एक समान रूप से धनावेशित, माना एक समान रूप से धनावेशित गोलीय कोष, माना एक समान रूप से धनावेशित गोलीय कोष कैपिटल R त्रिज्या गोलीय कोष कैपिटल R त्रिज्या का है, जिससे इसके बाहर बिंदु P पर तथा पृष्ठ पर तथा अंदर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, आपके बिंदु P के लिए। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु P से क्या खींचेंगे, बिंदु P से होता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। माना बिंदु P से होता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का बेटा, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन पृष्ठ।
ठीक है, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र, और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र भी बाहर होगा, बाहर की ओर होगा, की ओर होगा। इतनी बात क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, DA से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स, DA से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा ये देखते हैं। तो DA से कितना फ्लक्स निकलेगा, DA से जो फ्लक्स निकलेगा वो थोड़ा निकलेगा, तो हम d5 लिख दे रहे हैं। d5 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, हमने ये पढ़ा है। सॉरी, तो हम ये देख पा रहे हैं E और DA के बीच में एंगल कितना है, 0। जब इसको हम लिखेंगे तो जो d5 लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA कॉस 0। क्या लिखेंगे, कॉस 0, क्योंकि E और DA की डायरेक्शन कैसी है, एक ही है। और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे जो d5 आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E, बाहर ले रहे हैं, DA, क्या आ जाएगा, DA। ये तो DA हो गया आपका। अब ये क्या है, थोड़ा सा फ्लक्स निकला है, तो फ्लक्स थोड़ा तो निकलेगा नहीं, फ्लक्स निकलेगा और पूरा सारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा इससे। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। अब संपूर्ण गॉसियन सरफेस से, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये जो d5 है इसको क्या लिख देंगे, फाई, E की जगह पे E, और जो DA की वैल्यू है वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कैसे आया, इंटीग्रेशन ऑफ DA जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ होता है गोले का 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें गॉसियन, गॉस की प्रमेय लगा देंगे। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, बाई गॉस थ्योरम, वाई गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करा लेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। नीचे देख ले रहे बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अभी तो आपको दिख रहा है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को करेंगे तो ये फाई की वैल्यू, ये भी फाई की वैल्यू, तो ये RHS इक्वल हो जाएंगे। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास जो E की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र, कहाँ पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। इम्पोर्टेंट भी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ये आ गया आपका पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र, यानी बाहर किसी पॉइंट पर बिलगत गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र आपका निकल के आ गया है। ये कहाँ आ गया, बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किसी गोलीय कोष के कारण हमने निकाल लिया है। इसके बाद इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर। चलिए, इसके पृष्ठ पर जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, कहानी सेम होगी बिल्कुल। जो वैद्युत क्षेत्र आया है आपका, कितना आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्या आया, स्मॉल r स्क्वायर। अब स्मॉल r स्क्वायर आया है। चलिए पहले हम A पॉइंट की ही बात कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। E बराबर हमने ये निकाला है पृष्ठ पर, सॉरी कोष के बाहर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये तो आपका एक आ गया, ठीक है, एक ये आपका आंसर आ गया ए। अब हमारे पास बी आंसर जब हम निकालेंगे इसका, बी आंसर, बी मतलब कोष के पृष्ठ पर, बी पृष्ठ
पृष्ठ पर, एक कोश के बाहर है। कहाँ है? कोश के बाहर। जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो पृष्ठ पर के निकालने के लिए जो स्मॉल आर है उसकी जगह कौन ले लेगा? कैपिटल आर। बस इतना सा अंतर हो जाएगा। कोश के लिए क्या हो जाएगा? जो स्मॉल आर की जगह है वो आ जाएगा कैपिटल आर, बस। तो ई बराबर फाइनली क्या आ जाएगा? ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। किस पर? पृष्ठ पर। ठीक है, ये पृष्ठ पर हो गया। अब थोड़ा सा इसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता है। कभी कभी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? जैसे मान लीजिए हमें इसको सिग्मा के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? सिग्मा के रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं बेटा सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है कि नहीं? और हम ये माने कि गिलबर्ट गोलीय कोश का जो एरिया है वो क्या है? कैपिटल ए है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? कैपिटल आर का स्क्वायर। तो जो क्यू की वैल्यू आएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा? इसलिए वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा? वैद्युत क्षेत्र ई बराबर ऐसा भी बन सकता है 1/4πε0 क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दें तो ई बराबर आ गया आपका सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हम लोग पूछ लेते हैं। ये कभी कभी इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ हो गया। इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका पृष्ठ पर हो गया, ये आपका बाहर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम बात करेंगे अंदर किसी पृष्ठ पर, अंदर कोई पॉइंट है मान लीजिए, अंदर कोई पॉइंट है मान लीजिए, तो अंदर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इससे होता हुआ हम क्या खींचेंगे? अंदर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अंदर के लिए हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। मान लीजिए आर डैश त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया हमने। क्या कर दिया? आर डैश त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जो फ्लक्स हो जाएगा तीसरा सी, अंदर या कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र। तो जब हम ये जो हम लिख रहे थे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर लिख रहे थे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब अंदर आवेश ही नहीं है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो E बराबर क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा कि नहीं? चूँकि यहाँ लिख भी सकते हैं चूँकि अंदर आवेश ही नहीं है, इसलिए गॉस की प्रमेय से जैसे ही गॉस की प्रमेय लगाओगे आप तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान आता है वो कैसा आता है? आपका 0 आता है। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो वीडियोज़ आपको नहीं देखे उनको भी आप देख लीजिए अच्छे से। इसके टॉपिक्स में जो वैद्युत फ्लक्स था उसमें इतनी ही आपके पास 5 डेरिवेशन देखने को मिलते हैं। अगर एक डेरिवेशन और होता है वो गोला का होता है, उसको भी हम आपके साथ करवा देंगे। जब तक के लिए आप इसको देखिए और जो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आप इनको तैयार करिए, प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम में आपके साथ पूछी जाती हैं। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। और इसी के साथ आप अपनी निरंतरता को बनाए रखिए, अपनी पढ़ाई को बराबर करते रहिए ताकि आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।